आदाब बामुलाहज़ा कि आज के इस सीरीज़ में या एपिसोड में आप कह सकते हैं कि आज मैं बिहार के उन शिक्षकों की बात करूंगा जो पिछले 2 महीने से वहाँ हड़ताल पर हैं, जिनके सामने रोटी और भूख की बातें, रोटी और भूख की परिभाषा फिर से संकट पैदा हो गया है। वो रोटी और भूख की परिभाषा तलाश रहे हैं। सरकार जो नीतीश कुमार की सरकार है वो एक निरंकुश हिटलर की सरकार की तरह व्यवहार कर रही उन तमाम शिक्षकों के साथ जो करीब 4.5 लाख की तादाद में पिछले 2 महीने से हड़ताल कर रहे हैं। और जितनी मौतें वहाँ कोरोना से नहीं हुई है, शिक्षकों की मौत वहाँ भूख से हुई है। लेकिन इससे पहले कि अपनी बात शुरू करूं, एक छोटी सी रिपोर्ट पहले देख लें आप। यहाँ जो मैंने लिखी थी एक अखबार के लिए कि भूख ने एक और मास्टर की जान ली। हाँ, तो ये दो रपटे हैं जो मैंने पिछले 10-15 दिनों में मैंने लिखी हैं। 2 महीने से शिक्षकों की हड़ताल बिहार में हो रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ नीतीश कुमार जी अपनी ऐंठ अकड़, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 15 साल सत्ता में रहे हैं। और शिक्षा का जो हाल है वहाँ, हालांकि आप कह सकते हैं कि अभी शिक्षा पे बात करने का क्या मतलब, शिक्षकों पे बात करने का क्या मतलब, कोरोना पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं पे बात होनी चाहिए। ठीक है, सही बात कह रहे हैं आप कि आप ये ठीक कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं पे बात होनी। स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं। चमकी बुखार में हम लोगों ने पिछली बार देखा कि मुजफ्फरपुर में कितने बच्चों की जान चली गई। लेकिन ना तो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री और न मुख्यमंत्री, दोनों को इसकी कोई चिंता नहीं कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो या ना हो। लेकिन अभी फ़िलहाल शिक्षकों की बात, चूँकि शिक्षक लगातार भूख से मर रहे हैं। आज तक जो हमारे पास आंकड़े आए, 52 शिक्षकों की मौत पिछले 2 महीनों में भूख, बेकारी, तनाव से हुई है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जो सुशासन की सरकार कहलाने वाले, सुशासन की बात कहने वाले नीतीश कुमार के माथे पर चस्पा है 52 शिक्षकों की मौत। ये नियोजित शिक्षक पिछले फरवरी से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने कई मांगों को लेके। 2 महीने से हड़ताल पे हैं, लेकिन शिक्षकों की मांग पे नीतीश कुमार का कोई विचार नहीं कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार एक निरंकुश तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनके सामने उनकी दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाए। शिक्षक चले गया अदालत, वो उन्हें पसंद नहीं आया। अदालत के बाद फिर जहाँ जहाँ इनकी यात्राएं निकलती, वो एक जो यात्राओं का एक जो दौर चलता रहता है। जब जब चुनाव होता है तो नीतीश कुमार को अचानक यात्राओं की याद आती है और उस यात्राओं के दौरान उन्हें इतने काले झंडे दिखाए गए कि दरअसल, और शिक्षकों के जरिए दिखाए गए, इसलिए वो एक निरंकुश तानाशाह की तरह बात कर रहे हैं, निरंकुश तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इनके शिक्षा मंत्री जो वहाँ बिहार के शिक्षा मंत्री, अभी अभी खबर आई कल परसों कि उनका और उनका पूरा स्टाफ मछली भात की दावत उड़ा रहा है और शिक्षकों के घर में रोजी रोटी नहीं है। नीतीश कुमार जी को ये सोचना चाहिए कि कोरोना जैसे संकट में शिक्षक भी लगातार उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भूख से हो रही मौतों को लेके नीतीश कुमार सोच तक नहीं रहे हैं। परसों ही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर भी कहा, नीतीश कुमार जी से कहा कि आप इनकी तरफ ध्यान दीजिए, इनकी समस्याओं को सुनिए, इन्होंने जो हड़ताल की है इन पे बहुत गंभीरता से विचार कीजिए। लेकिन सरकार सोई हुई है। सरकार को न शिक्षा से मतलब है, न शिक्षकों से मतलब है। उसे तो सिर्फ ये है कि किसी तरह सरकार चलती रहे, हम अपनी करते रहे। कभी 15 साल पहले जब लालू यादव की सत्ता से बेदखल किया था तो उन्होंने कहा था कि वहाँ जंगल राज है, बहुत सारी चीज़ों, भ्रष्टाचार की बात की थी। आज यही नीतीश कुमार की सरकार के राज में जंगल राज भी है, भ्रष्टाचार भी है, अपराध बेलगाम है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और इन शिक्षकों की बात क्या करें जो पिछले 2 महीने से रोटी और भूख की परिभाषा ढूंढते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दुष्यंत ने कभी कहा था कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मुयस्सर नहीं शहर के लिए। तो आज शहर के लिए चिराग भी नहीं, शिक्षकों के लिए रोटी नहीं है, पैसा नहीं दे रही है सरकार।
सरकार के सामने सरकार के सामने जो भी सवाल हो, लेकिन शिक्षकों के सामने तो भूख का सवाल है और ये भूख उन्हें बेतरह परेशान कर रही है।